अल्लाह की याद में एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था। तवज्जो, उसने देखा और पूछा, खातून क्यों रो रही है? उस औरत ने कहा, ऐसा ऐसा है, मैं बरसों से बे औलाद हूं, औलाद मांगने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उस दुर्वेश ने कहा, घबरा मत, ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, रब तबारक व तआला चाहे तो उसका लिखा हुआ है वो फिर लिख करके अता भी फरमाते। जा अपने घर सजदा कर, मैं दुआ करता हूँ। वो औरत गई, रोज सजदा करती थी, दुआ करती थी, और ये दुर्वेश इधर उस खातून के लिए दुआ करता था, फकीर। चंद ही दिनों के बाद उस औरत के घर में हमल के आसार, और चंद दिनों के बाद एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। खातून को बेटा मिल गया, वो खुशहाल। थोड़े दिन उसकी तरबियत करती है, चंद दिनों के बाद दूसरा बेटा भी हुआ, फिर चंद सालों के बाद तीसरा बेटा भी हुआ, चौथा भी हुआ, पांचवां भी हुआ, छठा भी हुआ, सातवां भी हुआ। 7 बेटे हुए। एक दिन हजरत मूसा वहां से गुजर रहे थे, देखा इस खातून को, पूछा, ये किसके बच्चे हैं? औरत ने कहा, मेरे। तेरे? तू ही वो औरत है जो औलाद के लिए शिकायत लेकर आई थी? कहा, मैं ही हूं। कहा, फिर कैसे आ गए तेरी औलाद? कहा, बस दुआ है किसी बुजुर्ग की और अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे औलाद अता करे, जिसे चाहे अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैंने जो देखा था वो गलत था या ये औरत झूठ बोल रही है? रब ताला की तरफ से जवाब आया कि तुमने जो देखा था वो भी सही था, औरत जो बोल रही वो भी सही है। कैसे इसको औलाद हुई? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा, एक चाकू लो और एक बर्तन लो और जाओ अपनी उम्मत में से लोगों को पुकार कर कहो अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट करके अल्लाह को दे दे। वो बनी इसराइल कौम है, बड़ी नाफरमान। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, अल्लाह का हुक्म है ये। चाकू लेकर के एक थाल में कहा कि जिस्म का एक टुकड़ा काट करके दे दे। सब इधर उधर भागने लग गए। आज ये टुकड़ा मांग रहे हैं, कल कलेजा मांगेंगे। जिस्म काट करके देने वाले जिगरे बहुत कम लोगों के होते हैं, कौन करेगा? शाम हो रही थी, आपका गुजर उसी दुर्वेश के पास से हो रहा था। उस दुर्वेश के कानों में आवाज पड़ी तो वो खड़ा हो गया, कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या रब ताला ने जिस्म का हिस्सा पूछा है, टुकड़ा पूछा है? कहा, हाँ। कहा, ये बर्तन दीजिए, और चाकू भी ले लिया, और उसके बाद जल्दी से खड़े होकर इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, जिस्म के जगह जगह से पूरी तेज चाकू से काटते काटते छलनी कर दिया। टुकड़े निकालता गया, पूरा लहू लहान हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे नादान, हुक्म हुआ है एक टुकड़ा देने के लिए, जिस्म का इतने क्यों काट दिया? कहा, आपने ये तो नहीं बताया कि रब को मेरे जिस्म का कहां का हिस्सा चाहिए, किस जगह का हिस्सा चाहिए। मैं सब निकाल कर रख दिया हूं ताकि कोई टुकड़ा तो उसे पसंद आए। ये फना, अल्लाह की बारगाह में जो फना है, अल्लाह का जो हो गया। तब रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, जो मेरी मोहब्बत में अपने जिस्म के टुकड़े निकाल सकता हो, उसकी दुआ पर मैं क्या किसी को औलाद नहीं दे सकता? उसकी दुआएं रब तबारक व तआला के हुजूर जाती हैं। इसीलिए कहा गया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मकाम कब आता है? जब तुम जमे रह जाओ, डटे रह जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर ईमान यकीन के साथ कामिल रखो। बहुत सारे वसवसे शैतान डालता है, बहुत सारे वसवसे डालता है। आप कहते हैं ना कि हमारा यकीन है अल्लाह की जात पर। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बुजुर्ग आए, उनसे कहा कि माँ दुआ करो हमारे लिए। हजरत राबिया ने पूछा, क्या दुआ करो? कहा, इतनी दुआ करो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत राबिया ने कहा, इतनी बड़ी दुआ, इतनी बड़ी दुआ करवा रहे हो मुझसे? पहले ये तो बताओ क्या तू भी अल्लाह से राजी है?
क्या तू भी अल्लाह से राजी है? उस बुजुर्ग ने कहा, माई कैसी बात कर रहे हो? कौन है भला दुनिया में जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? कौन है जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? हज़रत राबिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ए बंदे खुदा, बहुत लोग हैं जो अल्लाह से नाराज हैं। ये कहते हैं अपने रब को अल्लाह कहते हैं, ये नाराज है, राजी नहीं है अल्लाह से। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा हो तो सकता है, करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा गर्मी आई तो कहती ये कैसा खतरनाक मौसम आ गया। बारिश आई तो कहती बेमौसम के बारिश आ गई। यानी तुम इस बात पर राजी नहीं हो, तुम मशवरा दोगे कि अल्लाह कब बारिश बरसाए कब ना बरसाए, तुम्हारा क्या दखल है? तुम थोड़ी सी गर्मी आती है तो हाय हाय करते हुए लोगों को शिकायत करते हो। अगर अल्लाह से ये राजी होते तो उस रब की शिकायत दूसरों के पास नहीं करते। इनकी नाराजगी का हाल तो यह है, जब इनको अल्लाह देता है बेहिसाब देता है तो छुपा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते कितना माल है किसी के पास, छुपा कर रखते हैं। और जब छोटी सी बीमारी देता है तो 10 लोगों को कहते हैं मुझे बुखार हो गया, मुझे तकलीफ है, मुझे मुसीबत है। हजरत राबिया कहती यही तो अपने रब से अगर राजी होता तो उसकी नेमतों को खोल खोल कर बयान करता और उसकी दी हुई मुसीबतों पर सब्र करता। अजीजा ने गिरामे वक़ार, आज की इस रात में आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, ईमान की हिफाजत इस जमाने में बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि ईमान पर इनको खड़ा रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। वो दौर आ चुका है, वो दौर आ चुका है। तुम्हें अपने ईमान के साथ बाकी रहना, कायम रहना। आज का दौर तो निकल जाएगा, ऐसे वैसे तुम भी बूढ़े हो जाओगे, अभी मौत आ जाएगी। अगली जो नस्ल आने वाली है उनका सोचो, उनका सोचो। क्या आज हालात ऐसे नहीं कि कलमे पर, अजान पर, हुजूर के नाम पर, कुरान के औराक पर, मज़ारात औलिया पर, इस्लाम के शायर पर, हर चीज पर हमले नहीं है, हर चीज पर हमले। और इसमें से एक जमात ऐसी बन जाएगी जो सेकुलर बन जाएंगे। टाप टोपी दाढ़ी रखने वाले वो सेकुलर बन जाएंगे और कहेंगे ठीक है हम भी बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है हम आज़ानें भी बंद कर लेंगे, ये भी निकाल लेंगे वो भी निकाल लेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। वो एक जमात ऐसी बन जाएगी, अल्लाह उस शरीर जमात से हमारी हिफाजत फरमाए। वो मुनाफिकीन की जमात होगी, मुनाफिकीन होंगे जिनका दिल कुफ्र कर चुका होगा, जिनका दिल गैर खुदा को राजी करने के लिए अपने खुदा को छोड़ चुका होगा। आपका दिल ऐसा होने ना पाए। मौत करीब है, क़यामत करीब है। नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो। कुरान में रब ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है उसके साथ किसी ने किसी को शरीक किया, शिर्क किया, तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। और उसके अलावा जो भी गुनाह किया है अल्लाह सब माफ करेगा। जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह सब माफ करेगा। यहां तक के जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया, वहशी, उनके मुतालिक ये आयत आई थी। वो आए बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहने लगे मुझे अमान दे दीजिए। हुजूर के चचा को जिसने कत्ल किया है नेज़े से मारकर जंगे उहद में, फिर वो हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे अमान दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अजवदुन नास है, सखावत के बादशाह हैं। दिल खोल कर हुजूर ने फरमाया जा तुझे माफ कर दिया और अमान दे दिया। उन्होंने फिर ये सवाल किया कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? तब अल्लाह ताला ने फरमाया शिर्क के अलावा जो कुछ भी किया है अल्लाह माफ करेगा। शिर्क के अलावा जो भी होगा अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। शिर्क है क्या चीज जो आज धीरे धीरे तुम्हारे महफिलों में लाई जा रही है, आज धीरे धीरे तुम्हारे मुआशरे में, सोसाइटी में लाई जा रही है।
शिर्क ये है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को भी खुदा समझ लो या उसको भी कोई मकाम दे दो। रज़्ज़ाक़ कौन है तुम्हारा? कौन है रज़्ज़ाक़? क्या किसी और के बारे में भी यकीन रखते हो रिस्क कोई और भी देता है? किसी जगह सर झुकाने से रिस्क मिल जाएगा, किसी जगह तेल चढ़ाने से रिस्क मिल जाएगा। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही रिस्क देगा। बीमारी वही देता है, शिफा भी वही देता है। इस बात पर जब तुम्हारा यकीन हो, जम जाओ, तो फिर दुनिया तुम्हें नहीं बहका पाएगी। एक साहब आए, काफी साल पहले की बात है, कहा पेट का बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। इलाज कराता रहा। एक साधु मिले, उन्होंने इलाज कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहा गाय का मूत्र पिला के। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उससे सही कर दिया। मैंने कहा नादान, तुझे पता नहीं ये हराम चीज में शिफा कैसे हो सकती? ला शिफा अफिल हराम, हराम में शिफा नहीं है। कहा हो गया। एक बात याद रखो, शैतान तुम्हारे दर्द को छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता। तुम्हारे दर्द के ऊपर पर्दा डाल सकता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर सकता। वो बीमारी अंदर होगी, ये तुम्हें धोखा देने के लिए किया गया है कि बीमारी खत्म हुई। हकीकत में हर बीमारी से शिफा सिर्फ अल्लाह की जात अता करती है। डॉक्टर भी जरिया होता है, डॉक्टर भी और दवाई भी जरिया होती है। बाज लोग हमसे ये कहते हैं कि काफी साल पहले यही सेम जुमलों पर एक मॉडर्न आदमी ने मैसेज करके कहा था कि मौलाना आप कहते हैं अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह शिफा देता है। कहाँ है? बीमार होते हो तो हॉस्पिटल जाते हो। मैंने उनसे पूछा अच्छा तुम्हारे हिसाब से कौन शिफा देता है? कहा डॉक्टर। उसने कहा डॉक्टर। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं एक बीमार को लाता हूं और डॉक्टर को यहां बिठा देना, देखता हूं डॉक्टर देखता रहे, मरीज अच्छा हो जाता है। कहा नहीं, दवाई देता है। कहा फिर डॉक्टर कहाँ है? वो तो दवा सही कर रही है, वो तो दवाई सही कर रही है। और अगर दवाई चली गई तब भी मैं कहूंगा, अगर उसका हाजमा सही नहीं था, दवाई निकल गई तो वो भी असर नहीं कर रही है। बहुत सारे मामलात हैं शक व शुबा पैदा करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, ये सब चीजें जरिया हैं, हकीकी शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। एक दौर आने वाला है तुम पर, अल्लाह ताला उस फितने के दौर से हमारी हिफाजत फरमाए। आज तो छोटे मोटे दज्जाल आए हुए हैं, सिर्फ चिट्ठी निकाल के बताते हैं तो लोग चमत्कार समझते हैं। हाँ? समझते हैं कि ये चमत्कारी बाबा है, क्या क्या दिखाते हैं। अरे दूर से आया है अभी, और वो क्या मन में लेकर के आया है, बाबा पहले से लिखा हुआ है, बता रहा है कि हम तुम्हारा ये सब चीजें बता देते हैं। और इसको सोच रहे चमत्कारी है, कैसे भांप लेता है, माइंड रीडिंग कैसे हो जाती है, कैसे पहले से पता चलता है। मियाँ सुनो, ये छोटा दज्जाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा भी आने वाला है, कानिया दज्जाल, एक आंख वाला। अरे वो तो बारिश भी बरसा के दिखाएगा, वो तो जमीन से पौधे भी निकाल के दिखाएगा, वो तो मरे हुए आदमी को जिंदा करके भी दिखाएगा। वो दज्जाल आएगा, लेकिन वो भी खुदा नहीं हो सकता, वो भी खुदा नहीं, वो आजमाइश है। और उस वक्त भी मेरे आका ने फरमाया तुम ईमान पर जमे रहना, चाहे वो जितने भी करिश्मे करके दिखाए, तब भी ये कहना हमारा रब, हमारा रब। बस इस पर जमे रहो, इस पर डटे रहो। अल्लाह की मदद आने वाली, अल्लाह की मदद आने वाली, क्योंकि अल्लाह का वादा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्ते भेजता है जो ये कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, और उस पर जमे रह जाते हैं, डटे रह जाते हैं। एक सहाबी रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत ज़ैद बिन दसना, कुफ़ार और मुशरिकीन की भीड़ ने उनको कैद कर लिया था, कई दिनों तक कैद करके फिर उनको मार दिया। उनको कैद की हालत में ही मारा गया था। तो जानते हो उनकी लाश के साथ बेहुरमती न होने पाए। रब तबारक व तआला का निज़ाम देखो, हदीस पाक में मिलता है कि शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता उनकी लाश के पास आ गया।
और 40 से 45 कुफार और मुशरिकीन वो लाश की देख रेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए बैठे हुए थे कि कोई मदीने वाला उठाकर न ले जाए। लेकिन एक मक्खी ने भी उनको बैठने नहीं दिया, एक भी करीब नहीं आ सका। मक्खियां भिनभिनाती थी। शहद की मक्खी क्या समझते हो, खाली मीठा नहीं होता। हाँ, जब मारती है तो उससे ज्यादा जहर भी किसी में नहीं होता। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल हैं या नहीं? हुजूर के आशिकों की जुबान के लिए उन्होंने खुद कहा है, हमारी जुबान वही है कि हम हुजूर की मोहब्बत में बोलें तो शहद जैसी मिठास, और गुस्ताखों के खिलाफ बोलें तो शहद की मक्खी का डंक लगता है। एक ही है, दोनों चीजें उसके अंदर है। तो उस सहाबी की हिफाजत शहद की मक्खियों ने किया था। उनकी लाश को कोई छू नहीं सका था। अल्लाह की जात पर यकीन रख करके जो दुनिया से गए। और एक सहाबी हैं, उनको 2 सहाबा लेकर के निकले थे, उनकी भी लाश को कुफारों मुशरिकीन ने मार दिया था। रात के वक्त वो 2 सहाबा लेकर मदीने जा रहे थे। पीछे से 200 के करीब घुड़सवार आए और 2 लोगों को पकड़ने के लिए। वो जब ज्यादा कुफार और मुशरिकीन आ गए तो ये 2 ही सहाबा थे जो लाश लेकर जा रहे थे, एक सहाबी रसूल की। अब ये सारे कुफार और मुशरिकीन इस सहाबी रसूल की लाश के साथ बेहुरमती करेंगे। अब क्या करें, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं, अब क्या करें, 200 पीछे खड़े हैं। उन्होंने वो लाश को नीचे रख दिया, जमीन पर रख दिया और जमीन से कहा, यहां तक हम हिफाजत कर सकते थे, जमीन आगे तू अब हिफाजत कर। जमीन फट गई, वो सहाबी की लाश अंदर चली गई, जमीन बराबर हुई। 200 घुड़सवार मक्का से आए थे, पूरा छान मार लिए इधर से उधर, उस सहाबी रसूल की लाश कहीं नहीं मिली। वो दोनों सहाबा ने आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये माजरा बताया तो हुजूर ने उस सहाबी को कहा, बलीउल अर्द, जमीन का लुकमा, जमीन ने उनको हिफाजत किया है। यह अल्लाह की हिफाजत के अंदाज है। जब कोई बंदा उस पर ईमान लाकर जम जाता है, हर बुरी ताकत से मौला उसकी हिफाजत फरमाता है।